3 साल 8 महीने और 11 दिन के बाद पाकिस्तान ने अपने घर पे एक टेस्ट मैच जीत लिया। तो पाकिस्तानी टीम को और कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम ये एक स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं, तो इसमें आप बात करते चलें कि इस दौरान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 11 टेस्ट मैचेस खेले, हालांकि कम टेस्ट मैच खेले अपने घर पे, जिसमें से 4 ड्रॉ हुए और 7 टेस्ट मैच वो हार गई। तो आज की स्पेशल एपिसोड में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बिलाल हमारे साथ हैं। तो बिलाल भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लेके जो है ना बहुत पैशनेट हैं और क्रिकेट पे, पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तान की हार का सिलसिला पिछले 3.5 साल से जारी था। 2022 में तो लाहौर के कजाफी स्टेडियम में हम दोनों ने मैच भी एक साथ में देखा था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच देखा था। 23 मार्च छुट्टी का दिन था। हमने अपने आप को पाकिस्तान टीम को कोलैप्स होते हुए और अपनी आखिरी सेशन के अंदर, और मुझे लगता था कि शायद ये जो है ना वहीं से पाकिस्तान की तबाही का आगाज हुआ। तो बिलाल आप क्या कहेंगे? मुझे लगता था आपने पिछले साल से YouTube चैनल बनाया क्रिकेट के रिलेटेड, शायद वहीं से शुरू हुआ। अरे यार, बट आज ये चीज गलत प्रूव हो गई है। आज मुझे लगता है कि रीजंस कुछ हो रही थे। अच्छा, तो बहरहाल आगे बढ़ने से पहले हम इस हवाले से कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट अवे पहला क्वेश्चन ये है कि वजह क्या थी, इतना लंबा हारते रहे पाकिस्तान की टीम की वजह क्या थी? सबसे इम्पोर्टेंट वजह है, इनको प्लानिंग में इनकी प्रॉब्लम थी। ये प्लानिंग बिल्कुल नहीं सही कर पाए। जो पुराने चेयरमैन भी जो आए, रमीज राजा साहब आए, बहुत बड़े बड़े उन्होंने वादे किए हमसे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसी पिचेस बना देंगे। आप फ्लैट ट्रैक बनाते रहे। फ्लैट ट्रैक भी हमारी टीम का जिस तरह इतनी मेंटेलिटी इनकी स्ट्रांग नहीं है, कहीं ना कहीं तो ये कोलैप्स कर जाते हैं। जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर बात की, हम मैच देखने गए, वो हम लास्ट टेस्ट ही देखने गए थे लाहौर में, जो पाकिस्तान एक टेस्ट वाहिद टेस्ट हारा था, उसके अंदर हमने अपने आंखों के सामने लास्ट सेशन पाकिस्तान को कोलैप्स होते देखा था। बिल्कुल, तो ये वजह है। कुछ पुराने डिसीजंस, चेयरमैन के डिसीजंस की वजह से, कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत नुकसान हुआ है। और शायद कोई अब कुछ अच्छी पॉजिटिव चेंजेस नजर आए हमें। काफी अर्से बाद हमने एक टेस्ट मैच जीता है। होपफुली इसको हम कंटिन्यू कर सकें और मोमेंटम को कुछ बिल्ड करें। अभी तो हमें सिर्फ सीखना है और हमें आगे जाना है। अभी इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लोग कुछ कह रहे हैं कि शायद इधर भी हम आ जाएं, लेकिन ये आप भूल जाएं। अब आप इसके अंदर जो अभी आपके 5 से 6 टेस्ट मैच बचे हैं, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करें और अपनी एक फाइनल करें। टेस्ट टीम, टेस्ट स्क्वाड में ज्यादा चेंजेस करना अच्छा भी नहीं होता। आप एक चीज फाइनल करें और अगले आप 25 to 27 आई थिंक जो नेक्स्ट 2 इयर्स का टेन्योर होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसको आप टारगेट करें, उसमें अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश करें। तो वाकई आपकी बात ठीक है। टेस्ट टीम जो है वो एटलीस्ट आपकी स्टेबल होनी चाहिए। तो अब अगले इस बात की तरफ बढ़ते हैं कि क्या सेना कंट्रीज को हराने का यही तरीका है या कोई और भी तरीका है? फिलहाल यही तरीका है हमारे पास, क्योंकि अपना हमारे पास उसने क्वालिटी बॉलर्स रहे हैं। पिचेस तो हमारी शुरू से ही ऐसी थी। पहले कुछ अच्छे फास्ट बॉलर सीमर्स हमारे पास अच्छे थे, वसीम वकार जैसे। शुएब अख्तर की दफा ऐसी नाकाबिले यकीन बॉलिंग कर जाते थे, टेल को तो वैसे उड़ा देते थे पकड़ के। तो वैसा कोई भी नहीं है हमारे पास। तो फिलहाल अपनी स्ट्रेंथ देख के यही तरीका है। और हर साउथ एशियन टीम, हर सब कॉन्टिनेंट की टीम अपनी स्ट्रेंथ पे जाती है। तीनों जो टीम्स हैं आपकी साउथ एशियन, जिसके अंदर बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, तीनों स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं ताकि वो उसका भरपूर फायदा उठा सकें। और चीजें चलती भी ऐसे ही हैं। हर कोई अपने हर कोई अपने हिसाब से चलाती है चीजों को, कंडीशंस को फेवर करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, साउथ अफ्रीका में सीम एंड स्विंग हो रहा होता है, और इंग्लैंड में भी ओवरकास्ट कंडीशंस के साथ वो उनकी इतनी बड़ी बड़ी स्विंग हो रही होती है कि पाकिस्तान के और एशियन प्लेयर के तो वैसे ही श्रीलंका, बांग्लादेश में आप देख लें, इतना वहां पे टर्न हो रहा होता है, क्योंकि वो स्पिन कंट्रीज हैं, स्पिनिंग को प्रेफर करते हैं। इनको समझ बहुत लेट आई है, यही प्लानिंग में मसले थे। मेरा ख्याल है कि शायद हमारी टीम ने ना वो गुड बॉयज बनने के चक्कर में, नहीं जी मेहमानों के लिए भी कुछ होना चाहिए, वो चीज की गुड बॉय बनना छोड़ दे। और जो एटीट्यूड दिखाया, थोड़ा हम एक ऐड करें कि खास तौर पे साजिद खान ने जो एग्रेशन दिखाया, हमारी टीम जो थी ना बहुत ज्यादा ये अच्छे बच्चे बन के खेलते थे। यही टेस्ट क्रिकेट का फ्लेवर थे। टेस्ट क्रिकेट का फ्लेवर भी यही है कि आपको सेशन बाय सेशन चलना पड़ता है। कभी आप डोमिनेट करेंगे, कभी वो करेंगे। एटीट्यूड में 1% भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 1% प्लस ये थोड़ी स्लेजिंग, चलो स्लेजिंग तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा इशू है, तो लेकिन ये जो आंखें दिखाना, जो साजिद खान ने जो आंखें दिखाई और जो बिल्कुल असर के पंगा लेके खेला,
तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मैं हमारी कहूंगा टीम में ये बड़ी एक कमी बहुत थी, पॉजिटिव क्योंकि अप्रोच हमारा है। जो बहुत वो था ना कि गुड बॉयज बनने के चक्कर में हम लोग बहुत ज्यादा जो है ना क्या कहते हैं बिल्कुल भी स्लेजिंग नहीं करते थे। मशहूर है कि जी पाकिस्तानी टीम स्लेजिंग नहीं करती, तो ये भी एक इस टेस्ट मैच में कुछ आपको थोड़े पुराने फ्लेवर्स भी लाने पड़ेंगे, जिस तरह वसीम, वकार, शेख वगैरह किया करते थे। उनका एक रोब था। आपको कुछ एक, ये सिर्फ आपकी टैलेंट या स्किल सेट की गेम नहीं है, आपकी मेंटेलिटी की एक बहुत बड़ी गेम है। आपका मेंटल टेस्ट इसमें बहुत ज्यादा होता है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा होता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए, आपने उनको किस तरह ओवरकम करना है, जो सोच रहे हैं उसको किस तरह ओवरकम करना है। बाय हुक और बाय क्रुक आपने उनको डिस्टेबल करना है। और उनको बेसिकली हमें 20 विकेट्स चाहिए होती हैं बॉलिंग अगर हम करा रहे हैं, तो हमने किस ना किस तरह लेना है। वो बाय हुक बाय क्रुक बाय उसको आंखें दिखा के चाहे लो, चाहे स्किल सेट से लो, जिस तरह भी लो आपको लेनी है। उसके बगैर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल जी। अब ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आपने इस टेस्ट मैच से पहले कुछ बड़े फैसले लिए, कुछ खतरनाक फैसले लिए। 3 आपने बड़ी चेंजेस की। आपने 3 जो बिग गन्स थी, जिसको मतलब ये हिंदी चैनल्स जो वाले इंडियन चैनल वाले बैठे होते हैं, जो 3 धुरंधर जिनको कहा जाता है, तो आपने वो 3 जो गुरु थे इस टीम के, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, आपने उन तीनों को ड्रॉप कर दिया। आराम का लफ्ज यूज किया, लेकिन असल तो वो ड्रॉप ही था। तो उसके मुतालिक आप क्या समझते हैं कि क्या फर्क पड़ा, और उसका और उन 3 खिलाड़ियों का फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं? पहले मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ उन 3 खिलाड़ियों की फ्यूचर के हवाले से। अच्छा, जो प्रोसेस होता है, आप जाएं डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी, आपको ड्रॉप करना पड़ा, इसका कोई रीजन नहीं है। आप मेरिट पे आए, मेरिट पे खेलें, जाके परफॉर्म करें, अपनी फिटनेस पे काम करें। फिटनेस भी किसी कोई बहुत अच्छी नहीं है। बाबर आजम जब आए थे तब उनकी फिटनेस देखने वाली थी, अब देखने वाली है। तब बिल्कुल ऐसे सिंगल पसली थे, इतने तो फिट फिटनेस थे, भी सब था। अब वो चीज नहीं है। थोड़ा उनके अंदर फिटनेस हमारी भी ठीक नहीं है, लेकिन हम तो फिर भी जैसे एनालिस्ट हैं, जो नहीं, अपनी obviously बात ना sports करें, person तो लेकिन नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनको फिटनेस पे काम करें, लॉन्गर फॉर्मेट खेलने की कोशिश करें। जो ये T20 के लीग्स के अंदर और T20 कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए, T20 को लेके चलें, उस चीज थोड़ा ज़हन से निकालें। एटलीस्ट जो आपके स्टार प्लेयर्स हैं उनको लॉन्गर फॉर्मेट्स पे तवज्जो देनी चाहिए। तो ये चीज है। बाकी होपफुली बेस्ट ऑफ लक। हम तो खुश होंगे अगर वो वापस आएंगे और टीम के लिए परफॉर्म करेंगे। एट द एंड पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा होगा, हम इसी में ही खुश हैं। तो और आपका जो दूसरा सवाल, बिल्कुल मैं फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा, जो तीनों आए थे, वो जो प्लेयर्स आए थे, उनमें सबसे जो मेन चीज दिख रही वो उनकी हंगर थी। उनमें एक हंगर थी, कुछ प्रूव करने का जज्बा था उनके अंदर, वो कुछ करना चाहते थे। वो हमारे तो थैनोस के 3 इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह निकले, जिन्होंने ऐसे करके फिंगर स्नैप की और इंग्लैंड डन एंड डस्टेड। वो मैं उसी तरफ ही आना चाह रहा था कि हमने 3 नौजवान खिलाड़ी खिलाए। हालांकि नौजवान नहीं थे, नोमान अली तो उनकी तो उम्र देख के लगता है कि वो पहले आए या मुल्तान स्टेडियम पहले बना है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। वो पहले आए या पाकिस्तान क्रिकेट पहले। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन आपने उनको नौजवान उनके एक्सपीरियंस की सेंस में कहेंगे, करियर की सेंस में कहेंगे। उन तीनों में से एक का तो डेब्यूटेंट थे कामरान गुलाम, और जो बाकी दूसरे थे साजिद खान 7-8 टेस्ट मैच खेले हैं, और नोमान अली का ये 16वां टेस्ट था। तो अपने करियर के हवाले से वो नौजवान थे। तो उन 3 यंगस्टर मतलब इन अ सेंस के नए खिलाड़ियों ने कैसे आप समझते हैं कि वो शूज को फिल किया, या आप समझते हैं कि कुछ कमी थी, या आप समझते हैं कि नहीं वो 3 बड़े नाम थे, ये अभी कल के बच्चे हैं? तो आपकी क्या? अभी तो बहुत आगे जाना है इनको, इतना कैरियर बचा नहीं है नोमान अली के पास। लेकिन कामरान गुलाम को मैं देख सकता हूँ। नोमान अली का मैं आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ कि जी, नोमान अली को जो है ना, आप यहाँ पे बस इज्जत के साथ, वेस्ट इंडीज आएगी पाकिस्तान जनवरी में, इज्जत के साथ उनको रिटायरमेंट दीजिए। अगर वो आगे खेलना चाहते हैं, विलिंग है, तो खेलें, क्योंकि उसके बाद फिर पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 11 महीने का गैप आ जाएगा टेस्ट में। लेकिन तो आपके पास एक बैकअप है, बैकअप भी हमारे पास कोई नहीं है। तो अगर वो फिट हैं, जब तक आपने फॉर द टाइम 40 इज द न्यू 30, तो मेरे ख्याल से अगर वो खेलना चाहते हैं तो एक हम टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल 2 इयर्स के उनको और दे सकते हैं, ताकि और तब तक हम कोशिश करें इस तरह ना बैठे रहें, एक बैकअप पे कोई स्पिनर तैयार करें, ताकि वो फिर इनको इजीली रिप्लेस कर सके और टीम में इजीली इंटीग्रेट हो सके। आपने नोमान अली और साजिद खान की बात की कि ये दोनों, साजिद खान के पास उनके पास है 5-6 साल है। कामरान गुलाम में एक टैलेंटेड 7-8 साल प्लेयर है, मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ उसको। आज से अभी नहीं, 3-4 साल पहले उसकी जगह बन जानी चाहिए थी। जब फवाद आलम गए थे, उनका गैप फिल कर सकते थे वो। लेकिन कामरान गुलाम की तुम 2016-17 से उनको देख रहे हैं, जब से PSL स्टार्ट हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते थे, T20 में भी एक यूजफुल प्लेयर थे, लेकिन उस जमाने से ही इनके बारे में फर्स्ट क्लास की बातें भी चलती फर्स्ट क्लास और लिस्ट कैरियर उनका बहुत अच्छा है। PSL के पहले सीजन में सारे फर्स्ट क्लास के लड़के ही तो आए थे। बिल्कुल
जी, तो मैं इनका ये नाम नहीं कहता काफी कि देर उनको से आप T20 खबरों में भी था। डालें, लेकिन आपके लॉन्गर हाँ, फॉर्मेट T20 के में ना अंदर डालें, और वनडे ODI में के अंदर डालें, वो ODI एक टेस्ट में बेहतरीन डालें ऑप्शन ना, आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई भी प्लेयर नहीं कोई है भी ऐसा player नहीं। जो आपको सरवाइव कर सके, लेके चल सके। ये सब जो पोटेंशियल है, उसे सारा टैलेंट, सारा स्किल सेट जो है वो कामरान गुलाम में मौजूद है। जाहिर सी बात है, जब आप इनको ले खिलाएंगे फिर ओवरसीज कंडीशन में भी जाएंगे, वहां जाके भी सीखेंगे, लेकिन इसके अंदर एक लगन है, एक जुनून है, एक ग्रिट है इसके अंदर कि मैंने कुछ प्रूव करना है अपने आप को, और एक रेजिलियंस है जो नजर आती है जो आपको। अच्छी बात मुझे लगी जब कामरान गुलाम ने मेरे ख्याल में पहले दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने इस मैच को ना एक फर्स्ट क्लास मैच समझ के खेला, कोई अपने ऊपर प्रेशर ही नहीं लिया। और वाकई जब वो बैटिंग भी करने आया तो कोई घबराहट उनके चेहरे पे नहीं थी। वो आए, आराम से गार्ड लिया, सुकून से अंपायर से गार्ड लिया, स्टंप अपना चेक किया, मुतमईन हो गए, तसल्ली से खड़े रहे। और एक जो यंगस्टर होता है वो होता है घबराहट में होता है, वो इधर उधर देख रहा होता है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस उसके चेहरे पे होती है। कामरान गुलाम के नहीं थी। इन्होंने एक फर्स्ट क्लास, क्योंकि वो खेल इतना ज्यादा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने ये गोरे खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा ये इधर के ही समझो जैसे कोई गुजरावाला मुल्तान के ही कोई लड़के इनके खिलाफ हम्बल रहें और ऐसे ही परफॉर्म करते रहें, बस यही चाहिए। हम्बल रहें और ऐसे ही परफॉर्म करते रहें पाकिस्तान के लिए। इससे लास्ट बेहतर और यही क्या है होगा? कि अब आप क्या समझते हो कि जो है ना अगले टेस्ट मैच के लिए आप क्या देखते हैं, क्या चेंजेस होनी चाहिए? स्पिन ट्रैक कंटिन्यू हो, यही टीम कंटिन्यू हो, या पिंडी में आप समझते हैं कोई नई स्ट्रेटजी? अगर आप मुल्तान का सेकंड टेस्ट अगर आप इसको गौर करें तो ये आज की जो पिच थी वो एक किस्म की डे 9 की पिच थी, तो स्पिन आपको बहुत ज्यादा मिल रही थी। तो ये अब रावलपिंडी में आपको इतनी स्पिन नहीं मिलेगी, और उधर जिस तरह की हिस्ट्री है वहाँ इतनी स्पिन मिलती भी नहीं है, मिलती है बट इतनी नहीं मिलती। कोशिश करें अगर यही स्पिन ट्रैक बनाए, यही आपके पास एक तरीका है इनको आउट करने का। इंग्लिश बॉलर्स वैसे भी सीम को और पेस को पसंद करते हैं। वो इंग्लिश बैटर्स जो है ना, जाहिर बात है स्पिन के खिलाफ हमेशा थोड़ा फंसते हैं। इंडिया में देखा था किस तरह वो कर रहे थे। तो इस तरह पहले का था, यही तरीका है, आप ये करें। लेकिन जो क्योंकि हम रावलपिंडी हम में जा रहे हैं, वहाँ थोड़ी सी सीम में हल्की फुल्की तो हेल्प करेगी। मैं चाहूंगा जो हमारा एक थर्ड ऑप्शन था जो अनयूटिलाइज ही चला गया, इनका नाम जाहिद महमूद था, उनको रिप्लेस करके मीर हमजा को डाला जाए। जाहिद महमूद को तो लगता है उन्होंने बरकत के लिए टीम में रखा हुआ था। जाहिद महमूद जो थे उनसे ज्यादा बॉलिंग नहीं करवाई जा रही थी, और उनके खिलाफ इंग्लिश बैटर्स जो थे बहुत ही कंफर्टेबल भी नजर आ रहे थे। शायद कुछ कर भी जाते, लेकिन जरूरत भी नहीं पड़ी आज। शायद उनके पास बड़ी स्पिन नहीं थी, यहाँ पे खेल था बड़ी स्पिन का। स्पिन होनी थी भी, लेकिन शायद आज जरूरत ही नहीं पड़ी उनकी। जाहिद महमूद नहीं, पहली इनिंग में भी अगर आप देखें जाहिद महमूद से उन्होंने कुछ ओवर्स करवाए हैं। जाहिद महमूद शायद मुझे लगता है अभी चैंपियंस कप में विकेटें लेकर आए, शायद वो ना व्हाइट बॉल को ज्यादा फर्स्ट इनिंग में थोड़े रस्टी लगे थे, लाइनो लेंथ पे वो फोकस करते हैं। फर्स्ट इनिंग में रस्टी लगे थे, शायद वो थोड़ी बॉलिंग ज्यादा करते, बॉलिंग ज्यादा कराई भी नहीं उन्होंने, करते तो शायद वो रिदम में आ जाते। लेकिन एक सैंपल साइज छोटा है, मैं उस पे कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल जो बात होती है ना कि टेस्ट क्रिकेट में आपको खासतौर पर यहाँ जिस तरह सिचुएशन थी, दोनों नोमान अली और साजिद खान ये क्लासिक ऑफ स्पिनर्स थे। नोमान अली बिल्कुल एक क्लासिक ऑफ स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म जो कि ऑर्थोडॉक्स थे, जो कि फ्लाइट देके क्लासिक तरीके से कराते हैं। साजिद खान भी एक क्लासिक ऑफ स्पिनर थे। जाहिद महमूद थोड़े जरा नए जमाने के लेग स्पिनर हैं, जो लाइनो लेंथ पे फोकस करते हैं, स्लाइडर मारते हैं और जो गुगली वगैरह कराते हैं, जिनके पास क्लासिक बड़ी लेग स्पिन नहीं थी जो आपको शेन मॉन, स्टुअर्ट मैगिल में देखने को मिले, वो वाली चीज नहीं थी इनके अंदर। ये इनके अंदर थोड़ा सा ना जाहिद महमूद के अंदर थोड़ा सा एडम जेम्पा वाला कोई टच था, जिस तरह आजकल लगता है क्रिकेट कहते भी ज्यादा नहीं है। ये जो है इनकी 37-30, आप इस पर इनसे रिलाई नहीं कर सकते। मे बी आप शॉर्टर फॉर्मेट में इनको आप ट्राई करें। अभी जितना भी आपके पास टाइम बचा यूटिलाइज करें, जिम्बाब्वे के टूर पे ले जाएं इनको। तो जो मैं बात कंटिन्यू करूंगा, एक सीमर अगर आप लेफ्ट आर्म सीमर मीर हमजा को अगर आप ऐड करेंगे, मीर हमजा लेफ्ट आर्म स्पिनर है आपके, फास्ट बॉलर है, सीमर को ऐड करेंगे, उनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक एडवांटेज आ जाएगा। क्योंकि इस तरह इंग्लैंड को अगर स्पिनर से विकेट्स नहीं मिल रही थी, उन्होंने दरमियान में वो सीमर्स भी लेके आए, उन्होंने भी विकेट ली। अगर सीमर्स नहीं विकेट ले थे तो उन्होंने चेंज किए ऑप्शन, उन्होंने दोबारा लाइक शोएब बशीर को भी एक दफा लेके आए थे, उन्होंने आते विकेट ली, तो ये फायदा हो जाता है। तो अगर पाकिस्तान के पास अगर प्लान ए नहीं चला, पाकिस्तान के पास कोई प्लान बी नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान मीर हमजा को ले, एक राइट लेफ्ट कॉम्बो हो जाएगा आमिर जमाल और मीर हमजा का, और दो क्लासिकल स्पिनर तो हैं ही। होपफुली हम मैच का टॉस जीतें और पहले हम बैटिंग करें, कोशिश करें हम मोस्ट प्रोबेबली रन ऑन द बोर्ड डालें ताकि हम उनको अंडर प्रेशर ला सकें। अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आती है तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
मेरे ख्याल से 200 प्लस करना मुश्किल हो जाएगा फोर्थ इनिंग्स के अंदर भी। हाँ, पाकिस्तान ये के लिए तो स्पिनिंग ट्रैक ही इस बिल्कुल तरह का ठीक ही है बनता है, कि 200 प्लस मुश्किल हो करना भी जाएगा। मुश्किल भी नहीं, इम्पॉसिबल ही होगा। लेकिन टॉस आपके हाथ में नहीं होता, आपको होता दोनों नहीं तरफ है। से बैकअप के लिए रेडी बिल्कुल रहना ऐसे ही पड़ेगा। है। अगर पहले बॉलिंग भी आ गई तो कोशिश करनी पड़ेगी उसी तरह ही है, उनको बिल्कुल। जल्दी आउट करें, खुद बड़ा स्कोर लगाएं, फिर उनको बिल्कुल। जल्दी आउट करें, कोशिश करें इनिंग्स डिफीट देने की कोशिश करें, या फिर छोटा टारगेट लें, कोई 150 का 150 और एक प्लान भी टारगेट रखें। लें। आज इस दफा प्लान आप की सिर्फ जरूरत प्लान ए के साथ गए थे हाँ। और वो अल्लाह का शुक्र है वो एग्जीक्यूट हो गया Execute बिल्कुल हो वैसे गया, ही। लेकिन ये बैकफायर कर सकता बैकफायर था। कर सकता था। अगर उनको मार पड़ना शुरू हो जाती, आपके पास कुछ भी नहीं था। आमिर जमाल से आपने पहली इनिंग में 6 ओवर कराए, दूसरी इनिंग में तो किसी और ने बॉलिंग नहीं Bowling ही कराई, नहीं कराई, 2 लगे बिल्कुल। रहे। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जो भी हो, कल का रिजल्ट जो भी हो, ये साजिद खान और नुमान अली को ही सारा दिन बॉलिंग करनी। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र है लंच से पहले ही 8 विकेटें लेकर दे दी। लेकिन बहरहाल आपको प्लान बी एक बैकअप जरूर होना चाहिए, plan B मीर हमजा जरूर होना होना चाहिए। चाहिए। और मीर अगर हमजा भी आमिर एक जमाल domestic में उन्होंने अगर आमिर बहुत- जमाल पूरी तरीके से फिट नहीं है तो क्या आप समझते हैं कि उनकी जगह एक जेन्युइन फास्ट बॉलर डाला जाए? बिल्कुल, फिर थर्ड ऑप्शन मोहम्मद अली ही अगर वो बचते हैं। पूरी तरह फिट नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल हमें फिटनेस की, अगर कोई फिट नहीं है, 5 डेज टेस्ट मैच है हाँ। और फर्स्ट डे में इंजर हो जाएगा बिल्कुल तो ऐसे ही है, आप कोई वैसे वनडे तो हैंडीकैप है हो नहीं। जाएंगे, हाँ, 4 आप डेज के handicap लिए हो जाएंगे, हैंडीकैप बिल्कुल हो जाएंगे। इसलिए अगर फिट नहीं है तो आप मोहम्मद अली जो एक लास्ट ऑप्शन लगा थर्ड सीमिंग ऑप्शन, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। ओपनिंग के बारे में बस हम आखिरी यहाँ पे कुछ बात करते चलें। Opening- ओपनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? साइम अयूब पे भी काफी सवाल थे इस टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले, लेकिन इस मैच में उन्होंने एक बड़े ग्रिटी 77 किया, मैच्योर इनिंग खेली। अब्दुल्ला शफीक के बारे में काफी बातें थी। पहले मैच में उन्होंने एक सेंचुरी की थी, लेकिन अगली 3 इनिंग्स में मेरा ख्याल है वो शायद कोई डबल फिगर को भी टच नहीं कर सके। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अब्दुल्ला शफीक इस तरह के हैं कि उनकी पिछली अगर आप 10 इनिंग्स देखें तो उसमें एक डबल हंड्रेड है, एक सेंचुरी है, लेकिन बाकी एक आध 50 भी है ऑस्ट्रेलिया में, मगर बाकी सारे इस तरह सिंगल फिगर के स्कोर्स हैं। उनको आप क्या चाहते अब हैं? इन 11 में से जो नेक्स्ट प्लेयर जिसके गले पे तलवार है वो अब्दुल्ला शफीक ही है। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन अब लास्ट टेस्ट में 1-1 सीरीज ड्रॉ है, मैं चेंज नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक मैच उनको और दिया जाए, होपफुली वो अपने आप को कुछ बेहतर चीजें प्रोड्यूस करें। लेकिन एटलीस्ट एक ओपनिंग स्टैंड थोड़ा बहुत दे दें, जो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा। हाँ। अंडर 20 ही हमारा ओपनिंग स्टैंड है, पता नहीं कब से। I ये don't know। बिल्कुल इस टेस्ट मैच में दिखाया जा रहा था कि पिछले कुछ टेस्ट मैचेस से कुछ 6, 7, 8 टेस्ट मैचेस से पाकिस्तान का जो हाईएस्ट जो ओपनिंग स्टैंड था ना वो 25 समथिंग था बिल्कुल टेस्ट ऐसे मैच ही में, है। जो कि तो बहुत ही एक परेशानी वाली बात है। तो लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल है ना कि अगर मोहम्मद हुरैरा को तीसरे टेस्ट में भी मौका नहीं दिया गया तो फिर क्या आप उनको साउथ अफ्रीका में मौका देके उस बच्चे से ज्यादती करेंगे? अब ये इफ एंड बट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर आपको अगर आपको अब्दुल्ला को इधर मौका दिया तो फिर आपको साउथ अफ्रीका में बाय डिफॉल्ट मौका देना पड़ेगा। फिर अगर हम हाँ। अब लेके चल रहे हैं तो होपफुली दे देते हैं। मेरे ख्याल से मौका दे देना चाहिए अब्दुल्ला शफीक को। अगर एक टेस्ट है, 3 टेस्ट भी दे देंगे तो देखते हैं उसमें वो क्या करते हैं। मेरे ख्याल से उनको मौका दे देना चाहिए। क्या वो अपने को प्रूव कर पाते हैं कि नहीं पाते? एक last टेक्निकली chance जो के साउंड तौर है पे। होपफुली वो कुछ कर लें। टेक्निकली साउंड है बस, लेकिन लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफेंस पे रन्स बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। वो शायद ये ज़हन बना कर आते हैं कि यार मैंने बस आराम से ना 50 एक मरतबा कर लूं, प्रेशर खत्म हो जाए, फिर अपनी शॉट्स खेलूं। अभी मेंटल प्रेशर उन पे बहुत ये ज्यादा है, mental क्योंकि मैंने pressure आपको बताया है बहुत होता था, ये कि mental अभी pressure। उनके लाइक स्वॉर्ड ऑन द नेक है। बिल्कुल चलें जी, बेस्ट ऑफ लक है पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट मैच के लिए जो कि रावलपिंडी में Hopefully। खेला जाएगा। 24 अक्टूबर से गालिबन ये टेस्ट मैच स्टार्ट होगा। 24, 25, 26, 27, 28 5 दिन का टेस्ट मैच है। तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट तो निकलेगा इस मैच का इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीते, टेस्ट सीरीज अपने नाम करे। काफी और- अरसे के बाद पाकिस्तान हाँ, को टेस्ट काफी सीरीज अरसे जीत के गया। बाद लास्ट टाइम हम पाकिस्तान श्रीलंका में मौका जाके बना है। उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हरा के आए थे फर्स्ट 2 टेस्ट। तब हम काफी खुश थे कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद अपना ग्राफ और नीचे जाता रहा है। उसके बाद होपफुली अब कोई एक टेस्ट हार सीरीज का जीते, सिलसिला एटलीस्ट शुरू हो आप अपने आप को किसी पोजीशन पे देखें, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट की तरफ जाएं और जो है प्लानिंग और फ्यूचर की तरफ देखें। और मेरे ख्याल से एक पीछे बोर्ड रूम की भी स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, उस पर भी बिल्कुल ध्यान ऐसे ही। दिया जाए, उसको बार बार चॉप एंड चेंज ना किया जाए। तो होपफुली आप पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे फ्यूचर के अंदर, और अल्लाह की हम तो यही दुआ करेंगे बिल्कुल जी, कि वो इंशाल्लाह। सीरीज जीतें और सीरीज आगे जीते भी हैं, आगे बाकी अच्छे तरीके से जाएं। फिर और आगे फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर आगे वनडे का व्हाइट बॉल का एक लंबा सीजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर दोबारा वो से उसके लिए हम कोई और टेस्ट वीडियो आएंगे, में उसके बात लिए हम करेंगे। अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बस इतना ही सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना पॉजिटिव माइंड के साथ जाए, इस जीत को लेकर बिल्कुल ऐसे ही है। जाए। सेना कंट्री के अगेंस्ट जीतने का अपने घर में यही फार्मूला है Formula कि है। स्पिन बनाओ, स्पिन ट्रैक्स बनाओ और उस पर करो।
तो बाकी नेक्स्ट टेस्ट के लिए देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान टीम को बेस्ट ऑफ लक है बेस्ट ऑफ लक टू और पाकिस्तान इंशाल्लाह, और उम्मीद यही है कि इसको जीतेंगे अच्छे तरीके से, सीरीज विन के साथ जाएंगे एंड और इंशाल्लाह वी विल विन द सीरीज और इंशाल्लाह बिल्कुल जी, इंशाल्लाह सीरीज को हम इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। और उम्मीद यही है कि यहाँ से हमारी जो टेस्ट क्रिकेट की टीम है उसके अंदर भी एक जरा स्टेबिलिटी आएगी। व्हाइट बॉल में तो बहुत ज्यादा मामला खराब है, उसकी भी पता नहीं, अब देखें क्या खबरें आती हैं, कप्तान कौन है, तो कप्तान भी फाइनल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट को तो ठीक करें, 1 बाय 1 चलें, 1 स्टेप एट ए टाइम चलें, एक फॉर्मेट को ठीक करें, बाकी फॉर्मेट्स को भी बिल्कुल। ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब आपने कुछ इंप्रूवमेंट लानी है तो पहले लॉन्गर फॉर्मेट्स लाना शुरू करें, ये ना करें कि पहले टी20 हमने ठीक करना है। टी20 को आप बिल्कुल टेस्ट को आपने जिस तरह टेस्ट से स्टेप शुरू लिया करें, है, ओडीआई टेस्ट में आपने देखें, टेस्ट में आपने बोल्ड स्टेप्स लिए और उन्होंने पे ऑफ भी किया, तो शायद ओडीआई में भी आपको ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे। तो पाकिस्तानी टीम के लिए शुड बी द बहुत लास्ट जरूरी है। प्रायोरिटी। जब आपके पास बाकी सब कुछ सेट है, फिर आप टी20 में फिर आप एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हो। प्रायोरिटी, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, 2027 तक पाकिस्तान का जो एफटीपी फ्यूचर टूर प्रोग्राम है वो फाइनल हो चुका है। कितने टी20 खेलने हैं, कितने टेस्ट खेलने हैं, कितने ओडीआई, वो तो अब फाइनल हो चुके हैं, उससे आप जान नहीं तो एक हम सकते। हाँ, सेपरेट ये है कि पीसीबी इस चीज को ज़हन में रखे और 2027 के बाद जो अगले 4 साल का एफटीपी बनाए उसके अंदर टी20 कम करे। इस पे तो अभी अगले 3 साल आपको जो है ना टी20 ही देखने को मिलेंगे ज्यादा। बिल्कुल ऐसी है। इस पे तो हम कोई 2 घंटे से ऊपर कोई पॉडकास्ट कर लेंगे तब भी ये बात बिल्कुल, खत्म तब नहीं ये बात होगी, खत्म नहीं होगी। क्योंकि इसमें ऐसे ही। बहुत इश्यूज हैं। हम्म। वो हम फ्यूचर वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह आपसे हाँ। डिस्कस करेंगे एंड होपफुली पाकिस्तान विल विन। अल्लाह चलें जी, इस पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।